अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। आज फिर एक बार मैं पतंजलि योग सूत्र के रहस्य पर बात करने वाला हूँ। अभी तक आपने जो सूत्र को धारण करके अपने आप को उस सूत्रों का अनुभव करने के बारे में मैं बताया था, वो है क्या है? कूर्म नाड़ी, हस्त बल, हाथी का बल, हस्त बल, वह सूत्र को अपनाने से एकदम हाथी जैसा बलवान बन सकते हैं। और ज्योतिषमति, छुपा हुआ वस्तुओं का ज्ञान, कहीं भी जिस चीज को अपन नहीं देख पाते उन चीजों का दर्शन कर पाते हैं, वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जब आप उस संयमा, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि मीन्स एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, संपूर्ण ज्ञान क्षेत्र, वहां जाके इस सूत्र को अपनाने से तो आपको ये ज्योतिषमती प्रज्ञा का अनुभव होने लगेगा। तो आज का सूत्र क्या है? और एक बार ध्यान से सुनिए, ये जो सूत्र मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अपना ज्ञान पतंजलि महर्षि जी के योग रहस्य ज्ञान क्या चीज है, कितना बलवान है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए मैं इन सूत्रों के बारे में आपको बता रहा हूं। लेकिन ये सूत्र आप कभी अपनाना नहीं है। हाँ, यदि आपको सही गुरु मिल जाए जिनको इन पतंजलि सूत्रों के बारे में ज्ञान हो, उनसे ले सकते हैं, क्योंकि उनको वो अनुभव हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उनसे ही लेना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करने का है। तो नाउ आज मैं वह महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह है सूर्य। इस महत्वपूर्ण सूत्र को आप जब संयमा में अपनाओगे, इनका इस सूत्र को प्रयोग करोगे, तो क्या होगा? भुवन मंडल का ज्ञान, भुवन मंडल का ज्ञान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इसका वर्णन किया है, उन्होंने बताया है। मतलब पतंजलि महर्षि इस सूत्र का अनुभव तो किया ही होगा, बिना अनुभव किए यह सूत्र बाहर नहीं आता। इसलिए सूर्य के अपनाने से सूर्य सूत्र पर संयम
करने के बाद आपको ऐसा महसूस करेगा, तो सारे भुवन मंडल का ज्ञान, विश्व का ज्ञान, जितने भी रहस्य छुपे हुए हैं विश्व में, गैलेक्सीज जिन्हें अपन कहते हैं, सारे गैलेक्सियों का अनुभव करने लगेंगे, ज्ञान होने लगेंगे। यही तो इस सूत्र अपनाकर अपने पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया है, इस विश्व के बारे में पूरे मतलब बता चुके हैं। उन दिनों में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से हैं? टेलीस्कोप्स नहीं है, आकाश में परखने के लिए सैटेलाइट्स नहीं है। सो देन विश्व के बारे में वो कैसे बता दिए हैं अपने को? कैसे उन्होंने सूर्य सिद्धांत, वराहमिहिर, महर्षि वराहमिहिर, तो सूर्य सिद्धांत के बारे में उन दिनों में, उस जमाने में कैसे बताए? यही सूत्र अपनाने के ना, ज्योतिष पूरा किस पर निर्भर है? इसी सूत्र पे तो निर्भर है। जितने भी दूर हो ये गैलेक्सीज, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस, प्लैनेट्स, जितने भी दूर हो उतना ही अपने मन पर, चेतना पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल gravitational attraction. Everybody knows about that. Then how can we deny that? Every particle on this earth, इस जमीन पे जो भी छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, उन पर कॉस्मस का प्रभाव है ही है। कई नास्तिक लोग कहते हैं चंद्रमा उतना दूर है, सूर्य उतना दूर है। सूर्य का तो अपन प्रभाव तो है, जब सूर्य का प्रभाव धरती पर इतना मतलब मजबूत है, तो दूसरे भी तो सूर्य हैं, वो पूरे नक्षत्र जो हैं वो भी तो सूर्य से भी बढ़कर हैं। तब उनका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सारे विश्व में जो सेलेस्टाइल बीइंग्स हैं, कॉस्मिक बॉडीज, उनका प्रभाव तो अपने मन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अपने को नहीं दिखाई देगा, लेकिन है, मौजूद है पक्का, इसमें तो कोई अंतराल नहीं है। देन सूर्य अपना लिया तो सारे भुवन मंडल का ज्ञान, तो उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने महर्षियों ने क्या चीज है वहां पर, क्या क्या है, कौन से नक्षत्र वहां पर बने हुए हैं, उनका प्रभाव अपने मन पर किस तरह प्रभाव डाल रहा है, ये सब चीजें वहीं से तो आया है। तो इसलिए जब अपन सूर्य पर संयमा करने लगेंगे, सारे विश्व का ज्ञान प्राप्त होगा। आप कह सकते हैं क्या अपने को ज्ञान होगा? पक्का होगा। कब होगा? जब आपके गुरु महाशय संपूर्ण ज्ञान से यदि आपको ये ज्ञान देंगे, तब पक्का होगा। अपने को है नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम, ये महामह सब लोग पतंजलि महर्षि जी के योग का अभ्यास किए हैं,
इसीलिए यहाँ तक पहुँचा है, मुझे क्या मालूम है, बताइए आप। है? मुझे मेरे गुरुदेव सिखाया होगा, उनका अनुभव मैं किया होगा, तभी तो आपको मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं कहाँ से बताता हूँ। ये सब जो है ना किताबों में लिखा हुआ नहीं है, किताबें में तो लिखा हुआ है, उसका कैसे प्रयोग करना बताने वाले कौन है? अपने गुरुदेव तो हैं। एक बात सुनिए, नॉलेज इज नॉट स्ट्रक्चर्ड इन बुक्स। जो किताबें, हजारों किताबें पढ़ लो आप, कुछ नहीं होगा। फिर नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इन कॉन्शियसनेस, इन कॉन्शियसनेस। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था। तो जब आप उसका स्वाद लोगे, उसका स्वाद अनुभव करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ है वो। जब तक अनुभव नहीं है तब तक वो किताबों का जो जितने भी लिखे हुए हैं वो वैसा ही है, ऐसा पढ़ेंगे वैसा छोड़ देंगे। वी कांट डू एनीथिंग विद दैट। मे बी एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ कर सकते हो, लेकिन उसका अनुभव तो नहीं कर सकते है ना। तो इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो सीखिए, यह ध्यान सीखिए, अपने मन को उस सच्चित आनंद में बिठाइए एंड इस सूत्र को संयम करिए, तब ज्ञान ही ज्ञान है। सो मैं अगले वीडियो में दूसरे सूत्र के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव।